जय श्री राम साथियों। इंडी गठबंधन के जो नेता हैं, राहुल गांधी हो, ममता बनर्जी हो, अखिलेश यादव हो, स्टालिन हो या तेजस्वी हो या अरविंद केजरीवाल हो, अब तो वो जेल में बंद है, लेकिन पहले की मैं बात कर रहा हूं जब उनके बयान लगातार आते थे। ये सारे लोग एक हुए और ये कह के एक हुए कि देश के अंदर तानाशाही है, देश के अंदर लोकतंत्र खतरे में है। और लोकतंत्र किसकी वजह से खतरे में है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से खतरे में है। लोकतंत्र आरएसएस की वजह से खतरे में है। लोकतंत्र भाजपा की वजह से खतरे में है। और ये तीन जिनके बारे में कहा जाता है कि इनकी वजह से लोकतंत्र खतरे में है, मैं आपको उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं का हाल दिखाऊंगा। उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं दोस्तों, जो व्यक्ति तानाशाह होता है, क्या कभी उसके समर्थक मारे जाते हैं? तानाशाह की तानाशाही के आगे क्या कभी कोई टिक सकता है, कोई बोल सकता है? आप सोच सकते हैं तानाशाही क्या होती है? नॉर्थ कोरिया में देखिए किम जोंग यूंग को, वो होता है तानाशाह। उसके सामने तो कोई बोल ही नहीं सकता, वो तो तोप में बांध के उड़ा देता है। तानाशाही अगर देखनी है तो देखिए किस प्रकार से रूस के अंदर हो रहा है, पुतिन क्या कर रहे हैं, वहां क्या बड़ी लोकशाही है। लेकिन इन सब बातों को नजरअंदाज करके, चाहे यूट्यूबर ध्रुव राठी हो, चाहे यूट्यूबर रवीश कुमार हो या ये भ्रष्ट नेता, ये सब लोग एक ही बात कहते हैं कि मोदी के राज में भारत के अंदर तानाशाही है, लोकतंत्र खतरे में है। ये खबर देखिए। अब इस खबर में क्या है कि भारतीय जनता पार्टी के 100 से ज्यादा कार्यकर्ता बंगाल में मार दिए गए, उनकी नृशंस हत्या कर दी गई। सैकड़ों की संख्या में लोग अपना घर छोड़ छोड़ के चले गए, असम पलायन कर गए। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के विषय में बात की जा रही है। यानी कि वो पार्टी जिसको इंडी गठबंधन के लोग और इंडी गठबंधन के गोदी पत्रकार रवीश कुमार, ध्रुव राठी जो बोलते हैं कि ये तानाशाही वाली पार्टी के लोग हैं। अब अगर मोदी तानाशाह होते तो ममता बनर्जी या तृणमूल कांग्रेस के नेताओं की या कार्यकर्ताओं की औकात भी थी कि एक भी भाजपा के कार्यकर्ताओं को हाथ भी लगा देते? अगर मोदी या भाजपा या आरएसएस तानाशाहियों की पार्टी होती तो क्या इनमें इतनी हिम्मत थी कि संदेश खाली के अंदर में जो महिलाएं थी उनके साथ इतना शीलभंग ये लोग करते? अगर ये तानाशाही होती भारत के अंदर में तो क्या एनआईए की टीम बंगाल के अंदर पिट जाती जब वो लोग आरोपियों को पकड़ने जाते हैं? ये सिर्फ ये बातें ये लोग फैला रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं, जिससे कि लोग ये मान लें। भारतीय बड़े भोले होते हैं, भारतीयों को समझ में आ जाए कि मोदी, भाजपा और आरएसएस ये इनकी वजह से लोकतंत्र को खतरा है। ये बस एक ये नैरेटिव बनाना चाह रहे हैं और कोई विरोध का इनके पास मुद्दा भी नहीं है। एक मुद्दा नहीं। जब पूछो लोकतंत्र खतरे में, जब पूछो लोकतंत्र खतरे में। अरे भाई, तुम्हारे पार्टी में लोकतंत्र है? गांधी परिवार के अलावा किसी की चलती है क्या कांग्रेस में? समाजवादी पार्टी में यादव परिवार के अलावा किसी की चलती है क्या? राजद के अंदर में लालू परिवार के अलावा किसी की चलती है क्या? डीएम के अंदर में स्टालिन के अलावा किसी की चलती है क्या? यहां तो पूरा ढांचा है इस भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र की। तो मैं आपको क्या बताऊं, निगम पार्षद को सांसद का चुनाव लड़वाया जा रहा है। इसको कहते हैं लोकतंत्र। जिस देश के अंदर रूलिंग पार्टी के लोग ही ऑपोजिशन के हाथों मारे जाएं तो क्या वहां तानाशाही कही जाएगी? मैं तो कहूंगा तानाशाही छोड़िए साहब, यहां तो लोकतंत्र भी नहीं रहा। मैं खुद कह रहा हूं लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र में तो सबको अपनी बात कहने का अधिकार है ना। लेकिन हमारे देश में कैसा लोकतंत्र है कि जिस पार्टी की सरकार है उस पार्टी के कार्यकर्ताओं को सरेआम सड़क पे मार दिया जाता है और भाजपा के लोग उनको बचा भी नहीं सकते, उनका समर्थन भी नहीं कर पा रहे, और कर भी रहे हैं तो जान नहीं बचा पा रहे। तो दोस्तों, बहुत ही दुख की घड़ी है। बहुत कष्ट होता है देख के कि कोई व्यक्ति अपनी विचारधारा के अनुसार अगर भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठाता है तो उसको मार दिया जाता है, और फिर मारने के बाद वही पार्टी के लोग बोलते हैं कि देखो देश में लोकतंत्र खतरे में। अरे लोकतंत्र खतरे में तुम्हारी वजह से, तुम जैसे घटिया पार्टियों की वजह से।
जिन्होंने बहुसंख्यक समाज को अपने लातों के नीचे, अपने पैरों के नीचे रौंदने का काम किया है, जो सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए जी रहे हैं। तुम्हारी वजह से लोकतंत्र खतरे में है। बंगाल के अंदर एक घटना और हुई है, वो भी दैनिक जागरण में छपा था, ये पढ़िए क्या लिखा है। जय श्री राम बोलने की वजह से एक दंपत्ति को बहुत बुरी तरह से पीटा गया और उसमें से उस दंपत्ति में जो वाइफ थी उनकी डेथ हो गई और जो पति हैं वो अस्पताल में घायल है। जय श्री राम बोलने पे आप सोचिए पिटाई की जा रही है, इतनी बुरी तरह से पीटा जा रहा है और फिर ये कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। कमाल है दोस्तों। मैं तो केवल एक ही अनुरोध करूंगा आप सबसे कि 2024 का जो चुनाव है ये सनातन के लिए मेक एंड ब्रेक वाला सिचुएशन है। हम सभी लोगों को एकजुट होकर नरेंद्र मोदी की नेतृत्व में विश्वास जताना चाहिए और जितना हो सके हमें वोट करना होगा। हमें हिंदू बन के वोट करना पड़ेगा। हमें ये देखना होगा कि हम सब सनातनी और सनातन की रक्षा के लिए हमको भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहिए। और जितने भी लोग ये भ्रम फैला रहे हैं इन सब की जमानत जब्त हो जाए, इसके लिए प्रयास करना होगा। साथ ही मैं भाजपा नेतृत्व से भी एक रिक्वेस्ट करता हूं कि जिस भी स्टेट में हमारे जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, भाजपा के समर्थक हैं, उनको इस तरह से मारा जा रहा है तो उनके परिजनों का भी पूरा ध्यान रखा जाए और उनके परिवार को किसी अन्य स्थान पे बसाया जाए और उनको पूरी जो मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए वो प्रदान की जाए। एक चीज। दूसरी एक और रिक्वेस्ट है मेरी कि जो कातिल है वो बचने नहीं चाहिए, उनके ऊपर हर हाल में मुकदमा दर्ज किया जाए और उस केस को कंटेस्ट किया जाए। भाजपा के पास बहुत अच्छे अच्छे वकील हैं, उन सारे वकीलों को बंगाल में ये जितनी भी जो केस हुए हैं इन घटनाओं पे लगाया जाए और प्रयास किया जाए कि इसके अंदर जो तृणमूल वाला एंगल आता है बार बार निकल के, उस एंगल को एक्सप्लोर किया जाए और सारी ये साबित किया जाए कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड किलिंग है। इस मामले में वहां की राज्य सरकार के माध्यम से ये हत्याएं करवाई गई हैं, ये साबित होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, यदि आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई है तो आप इस स्टोरी को लाइक करें, हमारे चैनल भारत मांगे जवाब को सब्सक्राइब करें और उसे शेयर भी कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।